नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS वर्ड में एंड नोट और फुट नोट को सीखने वाले हैं। MS वर्ड में जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कोई फाइल तैयार करते हैं, तो उसमें मल्टीपल लाइन का, मल्टीपल पेज का टेक्स्ट होता है, बहुत सारा टेक्स्ट होता है। यदि आप किसी टेक्स्ट से रिलेटेड, यदि किसी वर्ड से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी फाइल में यूज करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आप एंड नोट या फुट नोट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, एक लेटर बनाया है, जिसमें मैंने बहुत सारे शब्दों का शॉर्टकट यूज किया है। शॉर्टकट मतलब जैसे कि डॉक्यूमेंट को मैंने DOC लिखा है, एग्जाम्पल को मैंने EX लिखा है। हमने अपनी फाइल में बहुत सारे वर्ड के शॉर्टकट यूज करे हैं। हमने यह फाइल बनाई है तो हमें तो पता है कि हमने डॉक्यूमेंट को DOC लिखा है, एग्जाम्पल को EX लिखा है, लेकिन हमारी फाइल को यदि कोई अदर यूजर पढ़ेगा, कोई अदर यूजर रीड करेगा, तो उसको हो सकता फुल फॉर्म पता ना हो। तो ऐसी कंडीशन में फाइल में यूज होने वाले किसी वर्ड से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए एंड नोट या फुट नोट का यूज किया जाता है। एंड नोट और फुट नोट पेज के लास्ट में या फाइल के लास्ट में यूज होते हैं। जो एंड नोट होता है वह कंप्लीट फाइल के लास्ट में यूज होता है, जबकि फुट नोट हर पेज के लास्ट में यूज होता है। यदि आप हर पेज पर, प्रत्येक पेज पर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो तो फुट नोट का यूज कर सकते हो, और कंप्लीट फाइल के लास्ट में यदि आप कोई इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो तो आप एंड नोट का यूज कर सकते हो। इसका यूज आप किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग शो करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फाइल में जो इंग्लिश के वर्ड यूज करे हैं, यदि किसी टफ वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको उस वर्ड से रिलेटेड दिखाना है तो भी आप एंड नोट या फुट नोट का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं कि एंड नोट फुट नोट होते क्या हैं, इनकी क्या शॉर्टकट की होती है। इसके बाद एंड नोट और फुट नोट को प्रैक्टिकली यूज करके भी देखते हैं। तो देखते हैं एंड नोट फुट नोट क्या है। एंड नोट और फुट नोट का उपयोग टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए किया जाता है। जो आपने MS वर्ड में टेक्स्ट टाइप किया है, उस टेक्स्ट से रिलेटेड या किसी वर्ड से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट में शो करनी है तो आप एंड नोट या फुट नोट का यूज कर सकते हैं। फुट नोट प्रत्येक पेज के बॉटम में इंसर्ट होता है। यदि आपकी फाइल में मल्टीपल पेज हैं, कई पेज हैं, और आप फुट नोट का यूज करते हैं तो फुट नोट प्रत्येक पेज के लास्ट में, मतलब बॉटम में इंसर्ट हो जाता है। जैसे फुटर होता है, फुटर, हेडर और फुटर, तो फुटर हर पेज के नीचे होता है। इसी प्रकार से फुट नोट भी प्रत्येक पेज के बॉटम में, मतलब नीचे होता है। जबकि एंड नोट मतलब एंड, लास्ट में। एंड नोट कंप्लीट फाइल के एंड में इंसर्ट होता है। यदि आप एंड नोट को यूज करेंगे तो यह फाइल के लास्ट में शो होगा, और फुट नोट को यूज करेंगे तो यह प्रत्येक पेज पर नीचे आपको शो होगा। दोनों का काम एक ही है। आप किसी शब्द से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि फाइल में शो करना चाहते हैं तो एंड नोट या फुट नोट का यूज कर सकते हैं, लेकिन फुट नोट यूज होता है हर पेज के नीचे, जबकि एंड नोट यूज होता है कंप्लीट फाइल के नीचे, लास्ट में। यह दोनों ऑप्शन हमें MS वर्ड के रेफरेंस टैब में प्राप्त होते हैं। रेफरेंस टैब में यदि आप फुट नोट को शॉर्टकट की से यूज करना चाहते हो तो फुट नोट की शॉर्टकट की है Alt Ctrl F। Alt Ctrl F। फुट नोट को शॉर्टकट की से एक्सेस करने की शॉर्टकट की है Alt Ctrl F। इसी प्रकार से एंड नोट की शॉर्टकट की है Alt Ctrl D। Alt Ctrl D से हम एंड नोट को यूज कर सकते हैं, और Alt Ctrl F से हम फुट नोट को यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने एंड नोट और फुट नोट का इंट्रोडक्शन समझा। एंड नोट और फुट नोट दोनों ही रेफरेंस टैब में प्राप्त होते हैं। यदि आपको आपकी फाइल में यूज होने वाले किसी वर्ड से रिलेटेड, किसी सेंटेंस से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करनी है डॉक्यूमेंट में, तो आप एंड नोट और फुट नोट का यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं MS वर्ड की स्क्रीन पर और एंड नोट और फुट नोट को प्रैक्टिकली समझते हैं। तो अब हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। हमारी फाइल में टोटल 4 पेज हैं। आप देख सकते हैं स्टेटस बार पर हमें दिखाया जा रहा है हमारी फाइल में टोटल 4 पेज हैं, और हमारा कर्सर अभी फर्स्ट नंबर के पेज पर है।
इस फाइल में हमने बहुत सारा टेक्स्ट टाइप किया है, मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट टाइप किया है। हमने अपनी फाइल में मल्टीपल प्लेस पर कई जगह पर डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट यूज किया है .doc या doc लिखा है। जो डॉक्यूमेंट होता है उसका एक्सटेंशन होता है .doc या .docx या इसे शॉर्ट में doc लिखा जा सकता है। तो हमने यह फाइल बनाई है, हमें तो मालूम है कि doc का मतलब क्या है, लेकिन यह फाइल यदि हम किसी और को पढ़ने के लिए देते हैं, रीड करने के लिए देते हैं, तो हो सकता है उस यूजर को doc का फुल फॉर्म पता ना हो। इसी प्रकार से हमने अपनी फाइल में एग्जाम्पल को शॉर्ट में लिखा है ex। तो हम इन शॉर्टकट का फुल फॉर्म अपनी फाइल में शो करना चाहते हैं, लेकिन कहां शो करना चाहते हैं, या तो पेज के लास्ट में या फिर कंप्लीट फाइल के लास्ट में। उसके लिए हम एंड नोट या फुटनोट का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हमारी फाइल में कोई टफ वर्ड है, जैसे कि यहां पे एक शब्द है मेक। अब हो सकता है यूजर को मेक का मीनिंग पता ना हो, तो हम इस वर्ड का हिंदी मीनिंग भी एंड नोट या फुटनोट में शो कर सकते हैं। तो इसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। हम देखते हैं पहले फुटनोट को इंसर्ट करना, फिर देखेंगे एंड नोट को इंसर्ट करना। तो अभी हम इस एग्जाम्पल वर्ड के लिए एक एंड नोट या फुटनोट इंसर्ट करने वाले हैं। तो हमने इस वर्ड को सिलेक्ट किया। इसके बाद हमें रेफरेंस टैब पर जाना है। रेफरेंस टैब में आपको फुटनोट भी मिलेगा इंसर्ट फुटनोट के नाम से, और एंड नोट भी मिलेगा इंसर्ट एंड नोट के नाम से। पहले हम फुटनोट को इंसर्ट करके देखते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल वर्ड को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम रेफरेंस टैब पर गए और इंसर्ट फुटनोट ऑप्शन पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर ही ऑटोमेटिक नीचे बॉटम साइड पर एक लाइन ड्रॉ हो गई है, एक सेक्शन बन गया है, और यहां पर आ गया है नंबर 1। यहां पर जो नंबर 1 है, इसी प्रकार से एक नंबर 1 आपको इस एग्जाम्पल वर्ड के ऊपर भी देखने मिल जाएगा। मतलब ये नंबर 1 नीचे वाले फुटनोट के नंबर 1 से लिंक है। हम यहां पर उस ऊपर ex वर्ड का फुल फॉर्म लिखने वाले हैं। हमने यहां पर एक फुटनोट इंसर्ट कर दिया है, फुटनोट। अब यदि कोई यूजर हमारी फाइल पढ़ता है, हमारी फाइल चेक करता है, तो जैसे ही वह इस एग्जाम्पल वर्ड पर आएगा, ex वर्ड पर आएगा, कर्सर को ले जाने पर यहीं उसे इस वर्ड का फुल फॉर्म डिस्प्ले किया जाएगा। आप देख सकते हैं जब हम इस पर कर्सर को ले जा रहे हैं तो ex का फुल फॉर्म एग्जाम्पल हमें यहीं डिस्प्ले किया जा रहा है। और यदि यूजर इस 1 पर डबल क्लिक करता है तो ऑटोमेटिक यूजर का कर्सर फुटनोट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जो ex वर्ड है वह किससे लिंक हो गया है, नीचे वाले फुल फॉर्म से, फुटनोट से। इस प्रकार से आप एक फाइल में, एक पेज में कितने भी फुटनोट इंसर्ट कर सकते हो। जब भी हम इस 1 पर डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक हमारा कर्सर फुटनोट पर ट्रांसफर हो जाएगा। इन दोनों में लिंकिंग हो जाती है रेफरेंस के माध्यम से। इसी प्रकार से मान लो मैंने doc को सिलेक्ट किया, doc को। अब हम doc पर भी एक फुटनोट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने doc वर्ड को सिलेक्ट किया, इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं अब जो हमारा एक और फुटनोट इंसर्ट हो रहा है उसका नंबर हो गया है 1 और एग्जाम्पल का नंबर क्या हो गया है 2, क्योंकि हमारी फाइल में जो doc वर्ड है वह पहले लिखा गया है और एग्जाम्पल वर्ड बाद में लिखा गया है। यदि एग्जाम्पल वर्ड पहले लिखा होता तो doc का फुटनोट नंबर हो जाता 2। अब हम यहां पर doc के फुल फॉर्म के लिए भी यहां पे टाइप कर देते हैं, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं एक ही पेज पर 2 फुटनोट ऐड हो गए, एक doc वर्ड के लिए और एक ex वर्ड के लिए। यदि आप doc पर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर डॉक्यूमेंट पर ट्रांसफर हो जाएगा, और यदि आप ex पे डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर एग्जाम्पल पर ट्रांसफर हो जाएगा। यह बहुत ही काम का ऑप्शन है। आप एक फाइल में कितने भी फुटनोट इंसर्ट कर सकते हो। यदि आप फुटनोट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। आपको इसको बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करनी है, कलर चेंज करना है, तो एंड नोट और फुटनोट की फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। अभी हमने फुटनोट को इंसर्ट करना देखा, अब हम देखते हैं एंड नोट को इंसर्ट करना। हम यहां से किसी और वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने इस doc को सिलेक्ट किया। हमारी फाइल में मल्टीपल जगह पर doc लिखा गया है। अब हम इस doc पर एक एंड नोट इंसर्ट करना चाहते हैं, एंड नोट। तो हमने doc को सिलेक्ट किया,
रेफरेंस टैब पर गए, यहां से अब हम क्लिक करेंगे इंसर्ट एंड नोट को। जैसे ही हमने इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक किया, हमारा कर्सर कंप्लीट फाइल के लास्ट में ट्रांसफर हो जाता है। पेज नंबर 4 पर हमारा कर्सर ट्रांसफर हो गया है। आप देख सकते हैं फाइल के लास्ट में भी एक लाइन ड्रॉ हो गई है, एक सेक्शन बन गया है, और यहां पर जो नंबरिंग आई है, यहां पर जो नंबरिंग आई है वह आई है रोमन नंबर 1, क्योंकि जो नॉर्मल 1 2 3 है वह तो हम यूज कर चुके हैं फुटनोट में। अब जो एंड नोट की नंबरिंग आएगी उसमें नंबरिंग कौन सी आएगी? रोमन नंबरिंग आएगी। तो यहां पर भी मैंने जैसे टाइप कर दिया डॉक्यूमेंट। अब हमारी फाइल में एंड नोट भी इंसर्ट है और फुटनोट भी इंसर्ट है। जब आप फुटनोट वाले डीओसी पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर फुटनोट पर ट्रांसफर होगा, और यदि हम एंड नोट वाले डीओसी पर कर्सर ले जाते हैं तो यहां पर हमें रोमन नंबर दिखेगा, इसका फुल फॉर्म भी दिखेगा, और डबल क्लिक करने पर हमारा कर्सर ऑटोमेटिक एंड नोट वाले डॉक्यूमेंट पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एंड नोट और फुट नोट हमारी फाइल में यूज होने वाले किसी वर्ड से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करने में हेल्प करते हैं। आप एक फाइल में मल्टीपल फुट नोट और मल्टीपल एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं। एंड नोट और फुट नोट की फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। इसी प्रकार से आप किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग भी डिस्प्ले कर सकते हैं। किसी वर्ड का यदि आपको हिंदी मीनिंग शो करना है तो आप उसको शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक वर्ड को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से एक वर्ड को सिलेक्ट करता हूं चेंज। मुझे चेंज वर्ड का हिंदी मीनिंग अपने एंड नोट या फुट नोट में दिखाना है। यह चेंज वर्ड फाइल में पेज नंबर 3 पर लिखा गया है। हम इसके लिए एक फुट नोट इंसर्ट करना चाहते हैं। जब यूजर हमारी फाइल को पढ़े तो उसे चेंज का हिंदी मीनिंग भी दिखे। तो हमने चेंज को सिलेक्ट किया, फुट नोट पर क्लिक किया, तो पेज नंबर 3 पर ही एक फुट नोट इंसर्ट हो गया। और यहां पर हम उसका हिंदी मीनिंग डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फॉन्ट को चेंज करेंगे। पहले हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, और चेंज का मतलब होता है बदलना। तो हमने यहां पर उसका हिंदी मीनिंग डिस्प्ले कर दिया। अब यदि कोई यूजर हमारी फाइल को पढ़ता है तो जैसे ही वह कर्सर को चेंज वर्ड पर लाएगा, यहां उसे उसका फुल फॉर्म तो दिखाया जाएगा लेकिन यह इंग्लिश फॉन्ट में दिखाया जाएगा। बट जैसे ही यूजर 3 पर डबल क्लिक करेगा तो उसका कर्सर ऑटोमेटिक फुट नोट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एंड नोट या फुट नोट का यूज आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी वर्ड का फुल फॉर्म दिखाने के लिए, किसी वर्ड का हिंदी मीनिंग दिखाने के लिए, किसी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम दिखाने के लिए कर सकते हैं। एक फाइल में कितने भी एंड नोट या फुट नोट इंसर्ट किए जा सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।